हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं मोशन, जिसका नाम है गति। मोशन मोशन मतलब होता है गति। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण क्या क्या होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक समान त्वरित गति होती क्या है और असमान त्वरित गति क्या होती है। तो हमने देखा था एक समान त्वरित गति का मतलब होता है कि वस्तु हर समय अंतराल में अपने वेग को एक निश्चित अनुपात में, मतलब एक निश्चित मान में परिवर्तन करे। जैसे देखिए, यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, यहाँ पे बिंदु पे खड़ी है, तो हमने 0 सेकेंड पे अब देखना तुरंत शुरू करेंगे तो वहाँ पे कितना समय लेंगे? 0 सेकेंड। 0 सेकेंड क्यों लेंगे? क्योंकि हमने अभी देखना शुरू किया है, तो 0 सेकेंड से देखना शुरू किया है। फिर 1 सेकेंड बाद यह वस्तु इस बिंदु पे चली गई, मान लीजिए इस बिंदु पे, इस बिंदु से इस बिंदु पे चली गई, तो यहाँ पे 1 सेकेंड हुआ, तो 1 सेकेंड बाद पहुंची है। तो समय अंतराल कितना है? 1 सेकेंड यहाँ पे हुआ, तो यह पहुंची कितने? इस बिंदु पे। तो समय अंतराल कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक समय का अंतर कितना है? 1 सेकेंड इस बिंदु पे, इस बिंदु पे 0 सेकेंड। तो एक में से जब 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 सेकेंड। तो उसी को बोलते हैं समय अंतराल। तो 1 सेकेंड बाद इसने इतना दूरी तय कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे वेग तो 0 था, अब चली होगी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड था। अब चली होगी यहाँ से यहाँ तक वस्तु, तो कुछ वेग तो उसका होगा ना, कुछ वेग से वह गति की होगी ना। तो मान लीजिए यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से इसने गति करना शुरू कर दिया। 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से यहाँ तक गई। फिर इस बिंदु से आगे बढ़ी, 1 सेकेंड बाद फिर हमने देखा, फिर 1 सेकेंड बाद हमने देखा, तो इसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे? इस बिंदु पे। इस बिंदु पे हमने फिर वेग नोट किया, तो इसका वेग कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके वेग में कितना अंतर है? 10 मीटर पर सेकेंड का अंतर है ना, 10 मीटर पर सेकेंड का अंतर है इसके वेग में। तो यह कितने वैल्यू से बदल रही है? 10 मीटर, यानी बराबर वैल्यू से बदल रही है। तो इसी को बोलते हैं एक समान त्वरित गति। अब त्वरण किसको बोलते हैं? किस रेट से चेंज हो रहा है वेग, किस दर से वेग चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं त्वरण। हमने बताया था पिछले लेक्चर में। तो त्वरण इसको बोलते हैं कि किस रेट से चेंज हो रहा है। तो एक समान रेट से चेंज हो रहा है ना, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर आगे बढ़ता जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एक समान त्वरित गति। तो उसके लिए 3 समीकरण होते हैं। 3 समीकरण क्यों होते हैं? समीकरण क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होते हैं, कि क्वेश्चन देगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए बता दिया कि किसी वस्तु का वेग इतना है, प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वही है, यहाँ वही फार्मूला है, इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v का मतलब क्या है? v का मतलब है अंतिम वेग, और u का मतलब क्या है? u का मतलब है प्रारंभिक वेग। अब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग होता क्या है? तो जहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ की थी, तो इस बिंदु पर हमने वेग देखा, इस बिंदु पर हमने वेग कितना देखा था? 0। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? प्रारंभ में हमने जो वेग देखा वो होगा प्रारंभिक वेग, और जो अंत में देखा, अंत में हमने देखा कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड था ना, तो यहाँ पे अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकेंड, और प्रारंभ में जो देखा उसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और जो अंत में देखा उसको बोलेंगे अंतिम वेग। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग इज इक्वल अंतिम वेग इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण और गुणे समय, एक इक्वेशन होता है। तो इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखने के लिए लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये क्यों होता है? अब ये इसलिए होता है कि मान लीजिए इसमें से तीनों क्वांटिटी में से कोई 3 दे दिया, और एक बोल दिया निकालने के लिए, चारों में से कोई 3 दे दिया। जैसे दे दिया प्रारंभिक वेग दे दिया, और त्वरण दे दिया, और समय दे दिया। अब आपको बोल दिया कि अंतिम वेग इसका ज्ञात कीजिए, तो अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे इसमें अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, यस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यह फार्मूला लगाएंगे जब यह दिया हो तब। ये नहीं कि ये तीनों में से कुछ भी नहीं दिया हो तो नहीं लगाएंगे। क्यों?
क्योंकि इन तीनों में से कुछ नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा इस फार्मूले से कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल पाएगा। 3 इसमें दिया होगा तभी डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। क्या क्या दिया होना चाहिए, दिया होना चाहिए, u मतलब प्रारंभिक वेग, t दिया होना चाहिए यानी समय दिया होना चाहिए, और त्वरण दिया होना चाहिए, तभी हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा समीकरण होता है v², यानी क्या निकालने के लिए, अंतिम वेग यहाँ पे भी निकाल रहे थे, यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसमें से इन तीनों में से 2 ही दिया हो, 1 नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे, 1 की जगह पे यहाँ पे दे दिया s मतलब विस्थापन, तो विस्थापन दे दिया इसके जगह पे, तो क्या करेंगे, t के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, विस्थापन। t नहीं दिया हो, विस्थापन दिया हो, तो अंतिम वेग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इस तीसरे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब ये नहीं है कि जो पहले है वही निकालेंगे, इसमें से मान लीजिए ये तीनों दे दिया, कुछ भी 3 दे दिया और 1 निकालने के लिए बोल दिया, तो उसके लिए इन तीनों फार्मूले में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फार्मूले आते कहाँ से हैं, ये हम देखते हैं। तो पहला फार्मूला कहाँ से आता है, हमने देखा था कि क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। देखा था ना हमने, v माइनस u बाई टी, हमने देखा था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो इसी इक्वेशन से, इसी फार्मूले से ये इक्वेशन फर्स्ट नंबर आता है। तो त्वरण की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, शॉर्टकट लिखने के लिए हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ जाता है t, जब भगे में होता है तो गुणा में चला आता है, अगर इक्वल टू के बाद गुणा किया जाए तो हमने बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू होगा ना, v माइनस यू, ए टी इजिकल टू v माइनस यू। अब यहाँ पे क्या लाना है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं v को। तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क तो नहीं है, ये ए टी v माइनस यू के बराबर है। यही ये बता रहा है कि त्वरण गुणे समय अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर है। तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया, तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या करते हैं, अब u को उधर भेज देते हैं, तो हमारा फार्मूला निकल के चला आएगा। देखिए v इज इक्वल टू, जब u माइनस में इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। जब कोई भी संख्या इधर माइनस में होती है और इजिकल टू के बाद जाती है तो प्लस में बन जाती है, उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस में रहता तो उधर जाती तो माइनस में हो जाती। तो यहाँ पे ए टी प्लस यू हो जाएगा। तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। कहाँ से आया है, तो त्वरण के फार्मूले से आया है, यानी एक्सेलरेशन के फार्मूले से आया है हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कहाँ से आया है। इस इक्वेशन पे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ मतलब क्या काम करता है यह इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को हम देखते हैं कल किसी वीडियो में देख लेंगे कि सेकेंड इक्वेशन कहाँ से डिराइव होता है, सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आया होता है। सेकेंड इक्वेशन भी कहीं से नहीं आया होता है, फर्स्ट इक्वेशन से ही आया होता है। देखेंगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।